बोट कैसे चलने लग गई? दीदी, आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कितनी भी कोशिश कर लो पवित्रा, कोई फायदा नहीं। काली माँ के प्राचीन मंदिर में तुम्हारा फैसला हो चुका है। तुम्हारे हर राज पर से पर्दा उठ गया है। तुम्हारी सच्चाई सामने आ गई है पवित्रा। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। और अब जब इस सच्चाई पे से पर्दा उठ गया है, अब हम हमारे बापूजी की मौत का बदला लेकर रहेंगे पवित्रा। तो पैसों के लिए चाहे कितना भी खेल खेल लो पवित्रा, पर जब ऊपर वाले का फैसला होता है ना, तो उसके खेले हुए खेल की उसे कीमत चुकानी पड़ती है। और आज उस कीमत को चुकाने का वक्त आ गया है। देखो पवित्रा, आज वक्त आकर वही खड़ा हो गया है जहाँ तुमने बापूजी के साथ बेईमानी की थी। आज फर्क सिर्फ इतना है कि इस जगह पर तुम खड़ी हो पवित्रा। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? बस पवित्रा, अच्छाई का नाटक करना बंद कर दो। कबूल करो पवित्रा, तुम नहीं मारे हमारे बापूजी को। कबूल करो कि तुमने अंजाम दिया है तुम्हारी और रसीदी बाई की साजिश का। कबूल करो पवित्रा, बोलो। आप लोग क्या कह रहे हैं? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। भोली मत बनो पवित्रा। माना कि तुमने नासमझ होने का नाटक कर रही हो, लेकिन बहुत जल्द तुम्हें समझ में आ जाएगा। सच्चाई तुम्हारे सामने है, फिर भी मुंह फेरी, क्योंकि तुम हो ही ऐसी। बोलो पवित्रा, आज तुम्हारी बोलती क्यों बंद है? मैं जवाब देती हूँ। डर की वजह से। आज तुम अपने सामने इन बहनों को नहीं, बल्कि इनमें बसी हुई देवियों को देख रही हो। इन सबका एक ही मकसद है, और वो है तुम जैसी पापन का सर्वनाश। गरोडिया परिवार ने तुम्हें पराया होकर भी जगह दी। एक नाचने वाली से युवराज की बीवी का औहदा दिया, वो सारे हक दिए जो एक नामचीन और इज्जतदार घराने की बहू को मिलता है। और उसके बदले में तुमने हमें क्या दिया? इनके बापूजी को मार दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें पवित्र, शर्म आनी चाहिए। तुमने तो आज इंसानियत और शराफत की सारी हदें पार कर दी। हम तो तुम्हें सजा देंगे, लेकिन कानून भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब तुम्हें फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता।
सकते पवित्रा। सच बोल दो। सच्चाई छिपाकर मरने से बेहतर है कि अपना जुर्म कबूल कर लो। बोलो पवित्रा। बचाओ, बचाओ। युवराज, रसीली बहन। कजी, कजी, कजी अपना हाथ दो। कजी हाथ दो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। कजी मैं कह रहा हूँ तुमसे, हाथ दो अपना। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। पिछली बार की तरह मैं चाहकर भी पापा को नहीं बचा सका था। और मेरी आंखों के सामने मैंने पापा को मरते हुए देखा था। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा कजी। हाथ दो अपना कजी। कजी तुम ठीक तो हो ना? युवराज, क्यों किया तुमने ऐसा युवराज? क्यों किया? सब कुछ तो दिया था तुम्हारे बापूजी ने तुम्हें, सब कुछ। न चाहते हुए भी इस औरत के साथ तुम्हारी शादी करवाई थी और इसी का साथ देकर तुमने अपने बापूजी को मार डाला युवराज। क्या इसीलिए माँ बाप अपने बच्चे को बड़ा करते हैं? कोई भी बच्चा अपनी माँ की कोख से संस्कार लेकर नहीं जन्म लेता, माँ बाप उसे संस्कार देते हैं। तुमने तो ये हरकत करके साबित कर दिया युवराज कि हमारी परवरिश ही गलत थी। आज के जमाने में बाप के कंधे से कंधा मिलाकर चलता है बेटा। तूने तो अपने ही बाप की पीठ में छुरा घोंप दिया। अपने बुढ़ापे की लाठी मानते थे तुम्हें, जानते थे ना तुम, फिर क्यों साथ छोड़ा उनका युवराज? क्यों साथ छोड़ा? क्या उनकी आंखों में तुम्हें अपना सहारा पाने की लालसा नहीं दिखाई दी? डूबते हुए तुम्हारे नाम से लगाई हुई चीखें नहीं सुनाई दी? युवराज बचाओ मुझे, युवराज बचाओ मुझे, बचाओ बेटा, बचाओ मुझे युवराज। तुम्हारे सामने थे वो, फिर क्यों नहीं थामा युवराज उनका हाथ? क्यों नहीं थामा? क्यों किया? लेकिन एक बात की मुझे बड़ी खुशी है युवराज, कि तुमने मेरी या मेनका बहन की कोख से जन्म नहीं लिया। अगर लिया होता ना, तो जिंदगी भर हम अपने आप को कोसते रह जाते थे। हाँ युवराज, सावित्री बहन बिल्कुल सही कह रही है।
मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। नौ महीने से ज्यादा 25 साल का रिश्ता था ना हमारा। इन 25 सालों में तुम्हारे बापूजी ने कभी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। इन बेटियों से ज्यादा तुमसे प्यार किया, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी की, और तुमने अपनी बड़ी माँ को, अपनी बहनों को अपने घर में नौकर बना के रखा। तब भी मैंने तुम्हारा साथ दिया। तुमने गलतियां की, तब भी मैंने तुम्हारा साथ दिया। युवराज, हमें खून का रिश्ता ना सही, लेकिन हम एक प्यार की डोर से तो बंधे थे। आज तुमने उस प्यार की डोर को भी तोड़ दिया। क्यों किया ऐसा युवराज? जिंदगी थे तुम उनकी हर खुशी तुमसे शुरू होती थी और तुम पर ही खत्म होती थी। तुम उन्हें कैसे मार सकते हो युवराज? तुम ये कैसे भूल गए युवराज कि तुम्हारा और मेरा जन्मदिन एक ही दिन आता है? फिर भी बापूजी सिर्फ तुम्हारा जन्मदिन मनाते थे क्योंकि तुम उनके लिए अहम थे। बहुत प्यार करते थे वो तुमसे, पर तुमने उनका प्यार का ये सिला दिया। मेरी जान, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? चलो चलो। बड़ी माँ सरस्वती, ये खून युवराज ने नहीं किया, बल्कि इस पवित्रा ने किया है। क्या कह रहे हो क्षितिज? अभी तो युवराज ने खुद अपने मुंह से कबूल किया है कि मेरे पास सबूत है। अब युवराज को भी पता चल जाएगा पवित्रा उसे धोखा दे रही थी। बताओ शंभू। क्षितिज साहब ठीक कह रहे हैं। दरअसल सूर्यकांत जी के खून में युवराज का नहीं बल्कि पवित्रा जी का हाथ है। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। उस दिन गाड़ी खराब होने का बहाना करके युवराज जी बड़े बाबूजी की गाड़ी में बैठ गए, लेकिन जब मैंने चेक किया तो गाड़ी बिल्कुल ठीक थी। युवराज जी की कोई जरूरी फाइल गाड़ी में रह गई थी, उसे देने में उनके पीछे पीछे गया। जब मैं किनारे पर पहुंचा तो मैंने देखा कि और रुपयों के लालच में मैंने आप सबसे ये बात छुपाई।
मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन मैं इसे माफ नहीं करूंगा। इसने नमन का सहारा लेकर मुझे ब्लैकमेल किया अपने ही पापा का खून करने के लिए। इसने मेरे और मेरे परिवार की जिंदगी बर्बाद की है। मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा आज। युवराज, तुमने मेरे और मेरे परिवार को बर्बाद क्या कर दिया, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो। नहीं, छोड़ दो। पुलिस इसे सजा देगी। हथकड़ी लगाओ। चलो। रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब, कोई और भी है जिसे हथकड़ी लगाना भूल गए हैं। युवराज, जितना गुना रसली बाई और पवित्रा ने किया है, उतना ही बड़ा गुना युवराज ने भी किया है। गुनाह करने वाले से बड़ा गुनहगार वो है जो गुनाह का साथ दे। और युवराज चाहता था बापूजी की मौत। एक बेटे का इससे बड़ा गुनाह और हो भी कह सकता है। ले जाइए इंस्पेक्टर, इसे भी ले जाइए। अरे सिंह, ऐसा क्यों किया तुमने युवराज? क्यों किया? क्यों किया तुमने? ये फैसला तो माँ काली का था मिनका बहन। हमने तो इनके बापूजी के साथ साथ और एक रिश्ते का विसर्जन कर दिया है।